विधानसभा में देखो वोट चोरी हो सकती है, ये कंसेप्ट ही किसी के ध्यान में नहीं था। लेकिन राहुल जी ने जो अभ्यास किया, उनकी टीम ने जो अभ्यास किया, उन्होंने वो भूल किया। मेरे खुद के विधानसभा में के बारे में मैं ज्यादा बोल सकूंगी। आप देखिए, वोटिंग पॉपुलेशन हर जगह का इंक्रीज होता है। वोटिंग पॉपुलेशन मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2004 से मैं विधानसभा लड़ रही हूँ, तो हर बार 5000 वोट 4000 वोट बढ़ते, हर साल, हर 5 साल में कभी 20,000, कभी 22,000, कभी 24,000, 25,000, 26,000। तो 22,000 से 20,000 से 26,000 तक वोट हर 5 साल में बढ़े। इस बार 2024 में 2019 में मेरे यहाँ की वोटिंग पॉपुलेशन की 2,96,000। इसका मतलब हर 5 साल का देखा तो 20,000 या 25,000 तक वोट बढ़े। इस 2024 में वोटिंग पॉपुलेशन थी 2,84,000। इसका मतलब 11,000 वोट कम हुए हैं। मतलब 26,000 वो और 11,000 ये। वोटिंग पॉपुलेशन यहाँ पर 35,000 वोट आपको दिख गए जो चोरी किए। 35,000 वोट चोरी किए। मैंने खुद ने हमारे इलेक्शन के समय जो कलेक्टर था, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कहीं तो भी तो वोटिंग पॉपुलेशन कम की। तिवसा विधानसभा क्षेत्र में 35,000 वोट वोटिंग पॉपुलेशन आपने कम की। आपको अवार्ड देना चाहिए, और वो अवार्ड हम लोग जब सत्ता में आएंगे तब आपको मिलेगा। इसके बावजूद 14,000 वोट डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन, ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वोट चोरी का मामला सही है, हुआ है, और ये लोग वोट चोरी से ही सत्ता में बैठे हुए हैं। इनको ऊब गई है जनता जो सत्ता में है, उनको ऊब गई है। परेशान है जनता, महंगाई से परेशान है, इनके भेदभाव से परेशान है। हर चौराहे पे, हर गली पे इतना भेदभाव बढ़ा के रखा है, और ये लोग चोरी करके सत्ता में आए हैं। हमारा देश एकजुट रहने वाला देश है। हमारे देश में परंपरागत हर जाति संप्रदाय के लोग रहते आए हुए हैं और इकट्ठा रहते आए हुए हैं। ये पसंद नहीं आ रहा है। आपके अंतिम आउट में वातावरण में कितने लोग हैं? इलेक्शन के वातावरण में कुछ परसेंटेज आया हुआ है, कुछ 6% इंक्रीज हुआ है वोटिंग पॉपुलेशन, ये भी हुआ है। मैडम अक्सर काम करता है तो हराने के लिए लग जाता है, और जब उसको पार्टी निकालते हो थोड़ी देर बाद चुनाव होने के बाद वापस उसको पार्टी ले लेती है अंदर, तो क्या कारण है? तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसा है, जो चुनाव में गड़बड़ी करता है उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। राजनीति में हम लोग जो है, ये हम लोग, हमारी विचारधारा और हमारे देश के प्रति प्रेम है, इसलिए हम लोग जो बहुत कमजोर विचारधारा के लोग हैं वही वैसा करते हैं, और वैसा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा टिकट तेजी को मिले। लेकिन जो आपके खिलाफ भी पार्टी का काम कर रहे हैं और हराने का काम कर रहे हैं, मैडम हमारे ताराचंद जी के बाद उसी को वापस अंदर ले लिया जाता है। मैडम हमारे ताराचंद जी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वरना ही लेकिन उनको वापस जो अलग है उनको वापस ले लिया अंदर, जिन्होंने हराने का काम किया। ये प्रश्न जो है, और ये प्रत्यक्ष प्रीति जी सत्तावत से बैठे हैं। ये प्रदेश प्रीति जी को हरा दिया, प्रीति जी को हरा, पर उनपे एक्शन नहीं होता है ना। जो हराते हैं उनपे, जो हरा रहे हैं उनपे एक्शन नहीं हो रहा है। घूम रहे। ठीक है, ये प्रश्न इसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तो मैम जब आप आंख नाक कान बन के आए हैं तो फिर हम आपके साथ चर्चा तो करेंगे। 1-to-1 करिए, 1-to-1 करते हैं, पब्लिक में नहीं करते। मैं भी समझ पाऊंगी को और अच्छे से। जरूर आप 1-to-1, आपके पास टाइम होगा तो हम लोग भी थोड़ा सा, जिसके पास टाइम है और मैं भी हम 1-to-1 अकेले भाई साहब एक मिनट लेट मी कंप्लीट। जिसको भी हमसे 1-to-1 करना है हमसे बात करिए, हम बिल्कुल
वेलकम। आप सबको, हमको भी आपका चुनना है, क्योंकि काफी लोग बीजेपी के साइड के होंगे, काफी लोग कांग्रेस के विचारधारा के भी आपके बीच में होंगे, और हम लोगों को आपसे बात करनी है। ये सवाल जो हम कर रहे हैं, कहने के नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि आपके फायदे के लिए ही, अगर अभी इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, अगर आप इसके अंदर धरातल पे काम करेंगे तो आने वाले जो आगामी चुनाव है अभी कुछ महीनों के अंदर उसके रिजल्ट मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम आपके पक्ष की ही बात कर रहे हैं, आपके विपक्ष की नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, आप सब जन हमारी पक्ष की बात- क्या जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम करा है उन लोगों में से किसी को इसमें चुनाव में जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है। मतलब क्या कोई नया गौरव वल्लभ आएगा? बस हो गया, थैंक यू। आज यहाँ पर जो प्रेस वार्ता की गई है तो क्या निष्कर्ष निकल गया है, किस तरह से कांग्रेस आगे अपना आगामी चुनाव को लेकर रणनीति अपनाएगी? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 4 राज्यों में ये कार्य हो चुका है। राजस्थान में अभी प्रारंभ हुआ है और अभी पहला दिन ही है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी के लिए जो वास्तव में अच्छा काम करते हैं, ग्रास रूट से काम करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो लोकप्रिय हैं, उनको पद मिलने चाहिए ताकि अच्छा काम कर सके और आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। जैसे बार बार सवाल क्या आते हैं कि आंतरिक क्लैश भी चल रहा है कांग्रेस में, कई अपने कार्यकर्ता भी बाहर जाकर भी जिस तरह से बाहर जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये क्लेश नहीं कह सकते इसको, इसमें पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है। जोश के कारण हर कोई अपनी दावेदारी कर रहा है। ये पार्टी का कोई क्लैश नहीं है, ये एक कंपटीशन है अपनी परफॉर्मेंस को बताने का। आगामी चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर आगे कांग्रेस आगे? भाई, ये जो क्या सरकार मुद्दे जो प्रदेश की सरकार है, जो पर्ची सरकार है, पिछले 2 वर्षों में इनके काम का कोई मैसेज नहीं है। सभी जानते हैं कि गत अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और ये प्रदेश की जो सरकार है, ये हर फ्रंट पे फेल है। लाइकवाइज जो केंद्र सरकार है, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये आम जन में इस गवर्नमेंट का कोई मैसेज नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकल गया, किस तरह से आगे की आपकी रणनीति रहेगी, क्या आगे? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री यशोमती जी ठाकुर यहाँ पे आई हैं। वो कांग्रेस पार्टी की आंख और कान बन के आई हैं। जो यहाँ पे सही होगा उसके लिए वो नाम भेजेगी। वहाँ पे हमारे शहर जिलाध्यक्ष के लिए और ग्रामीण जिलाध्यक्ष के लिए 6 नाम यहाँ से जाएंगे। नाम लोग सब जने फॉर्म भर रहे हैं, पर जो काबिल होगा इसके लिए वो सेलेक्ट करके यहाँ से नाम भेजेंगे। पीसीसी की भी टीम यहाँ पे आई हुई है, अभिषेक चौधरी जी, चेतन रूडी जी, ये लोग भी यहाँ पे उपस्थित है। तो निश्चित रूप से सही जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा, उससे हमें निकाय और पंचायत चुनाव में विजय हासिल। क्या जान सकते हैं आगामी चुनाव में लेकर किन मुद्दों पर कांग्रेस आगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो वोट चोरी का, ये निश्चित रूप से कांग्रेस मेवाड़ से हमेशा 4-5 सीटें लेके जाती है, परंतु इस बार 3 सीटें तो आप लोग खुद देख रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी हुई। मेरी विधानसभा में भी अगर नानवेल बेटी को आप देखो तो वहाँ पे मार्कर से निशान करे थे। उस समय वोटों की गिनती के समय हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, परंतु राज भारतीय जनता पार्टी का है केंद्र में, तो वोट चोरी तो हुई है। अब इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इस अभियान के तहत हमारे बूथ स्तर पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी गलत नाम है, गलत संख्या है, जो बाहर है, प्रवासी लोग जो बाहर भी वोट देते हैं और हमारे क्षेत्र में भी आते हैं, तो उनका एक जगह से नाम कटवाया जाएगा। टीम वर्क हो रहा है। राहुल गांधी जी के इस अभियान में सबको सफलता मिलेगी और एक अच्छी कांग्रेस 2028 में आपको देखने को